जॉर्ज, बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे वहां से निकाल लिया। जैसे हैरी ने दरवानी नॉक्टर्न एली से एस्केप किया और रोशान बस्लिंग डायगोन एली में पहुंचा, उसने रिलीफ का सांस लिया और फौरन जॉर्ज का शुक्रिया अदा किया। उसे लगा कि अगर जॉर्ज ने मदद न की होती तो नॉक्टर्न एली के अजीब और सिनिस्टर विज़र्ड्स उसे असली मसले में डाल सकते थे। हैरी! हैरी! उस वक्त एक छोटी लड़की जिसके गाने और बुशी ब्राउन बाल सड़क से भागते हुए आई। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। तुम इतने दूर से कवर्ड क्यों हो और तुम्हारी चश्मियों का क्या हुआ? मैं भी तुम्हें देखकर खुश हूं। हैरी ने अपनी क्रैक्ड चश्मियां एडजस्ट की और वार्मली मुस्कुराया। ये एक एक्सीडेंट था। देखा है, मैंने इसे तुम्हारे लिए रिपेयर कर देती हूँ। रिपारो। मैंने अपनी वॉन्ड निकाली और हैरी की चश्मियों पर रिपेयरिंग चार्म कास्ट किया। जैसे वक्त पलट गया हो, हैरी की चश्मियां जो क्रैक से भरी हुई थी सेकंड्स में बिल्कुल परफेक्ट हो गई। मुझे लगता है मुझे इस चार्म की और प्रैक्टिस करनी होगी, हैरी ने रिमार्क किया, अपनी अब परफेक्ट चश्मियों को एडमायर करते हुए। वो हरमाइनी जैसी नहीं थी, जो न सिर्फ पहले साल के टेक्स्ट बुक्स के तमाम स्पेल्स मास्टर कर चुकी थी, बल्कि खुद भी बहुत सी स्पेल्स सीख गई। हैरी अभी तक बेसिक स्पेल्स भी पूरी तरह मास्टर नहीं कर सका था, रिपेयरिंग चार्म भी शामिल। जॉर्ज के भी ऐसे ही ख्यालात थे। रिपेयरिंग चार्म सिर्फ छोटी चीजों जैसी चश्मियों को रिपेयर करने तक लिमिटेड नहीं थी। अगर स्किल हो तो ये कोलैप्स हुई बिल्डिंग्स भी रिपेयर कर सकती थी। मार्वल वर्ल्ड में सिर्फ ये स्पेल ही यूज काफी पैसा कमा कर दे सकता था। और ये कौन है? हैरी की चश्मियों को फिक्स करने के बाद हरमाइनी ने अपना फोकस जॉर्ज पर किया, जो हैरी के साथ खड़ा था और उसके एक्सप्रेशन से क्यूरियोसिटी दिख रही थी। ये मेरा नया दोस्त है जॉर्ज। जॉर्ज, ये हरमाइनी ग्रैंजर है। हैरी ने फौरन इंट्रोडक्शंस करवा दिए। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ एक्सटेंड किया। हेलो मिस ग्रैंजर, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलो जॉर्ज। हरमाइनी का जॉर्ज के लिए ओपिनियन बार गया जब उसने उसकी अपीयरेंस की तारीफ की। वो खुशी खुशी उसका हाथ शेक किया। ये पहली दफा था कि उसके पेरेंट्स के अलावा किसी ने यूज ब्यूटीफुल कहा, हालांकि उसे इंटेलिजेंस के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके थे। हैरी, अब जब तुम्हारा दोस्त आ गया है, मुझे वापस जाना चाहिए। हॉगवर्ट्स में मिलते हैं। हरमाइनी से हाथ मिलाने के बाद जॉर्ज ने ज्यादा रुकावट नहीं की। उसने हाथ हिलाकर वापस नॉक्टर्न एली में चला गया। एक छोटी इंट्रोडक्शन ही उनकी पहली मुलाकात के लिए काफी थी। ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं थी, जो शायद बहुत डिलिबरेट लगता। इसके अलावा जॉर्ज का वक्त वैल्यूएबल था क्योंकि यूज मैजिक की स्टडी और रिसर्च कंटिन्यू करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट, उसका प्लान नहीं था कि वो मैलफॉय के प्लान में इंटरफेयर करे, जिसमें वो सीक्रेटली टॉम रिडल का डायरी गिनी को देने वाले। डायरी में वोल्डेमॉर्ट के सोल का एक फ्रैगमेंट था और ये माइंड्स को करप्ट कर सकती थी। अपनी मेंटल एबिलिटीज के बावजूद जॉर्ज कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो इस इन्फ्लुएंस का रेसिस्टेंस कर सकता है, इसलिए उसने इन्वॉल्व होने या यूज लेने का फैसला नहीं किया। इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं थी, खास कर डंबलडोर के होने के बावजूद। ये सिर्फ हैरी के लिए एक और ट्रायल होता और किसी यंग विच या विज़र्ड को असल नुकसान नहीं पहुंचता। जॉर्ज सोच रहा था कि क्या वो इस सिचुएशन का फायदा अपने लिए उठा सकता है। ये तो काफी अच्छा लगता है, फिर मैंने यूं स्कूल में पहले क्यों नहीं देखा? हरमाइनी ने पूछा, जॉर्ज के पीछे जाते हुए फिगर को देखते हुए, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ। जॉर्ज हरमाइनी के एज के लगभग लग रहा था, इसलिए वो या तो उसी ईयर में हो गया एक साल ऊपर। ये अजीब था कि उसने पहले उस नहीं देखा। हैरी हंस कर समझाया, वो एक्चुअली इस साल हॉगवर्ट्स का पहला साल शुरू कर रहा है, इसलिए तुमने उस पहले नहीं देखा। ओह, ये हमसे छोटा है, तुम इस कैसे जानते हो? हरमाइनी ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, जब वो हैरी के साथ फ्लरिश एंड ब्लॉट्स की तरफ जा रही थी। हैरी ने फिर अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताया। इसी वक्त जब जॉर्ज वापस स्टोर में आया तो वो हैरान रह गया जब उसने बाहर एक मैसिव शख्स को खड़ा देखा, जो उसके शॉप में घूर रहा था। मैसिव शब्द कम था, फिगर इतना लंबा था कि नॉर्मल ह्यूमन हाइट से काफी ज्यादा लग रहा था। अच्छा देखा तो फिगर लग 3.5 मीटर्स लंबा था। जॉर्ज को उसकी कमर तक सिर्फ हाथ बढ़ाना पड़ता और वो प्रेजेंस काफी इम्पोजिंग था। ये बंदा मेरे शॉप के बाहर क्या कर रहा है? फिगर की अपीयरेंस और स्टैचर देखकर जॉर्ज ने फौरन गेस कर लिया कि ये कौन है। वैसे भी उसके सामने रूबियस हैग्रिड खड़ा था, कीपर ऑफ कीज एंड ग्राउंड्स, कीपर ऑफ द फॉरबिडन फॉरेस्ट और केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स की प्रोफेसर एट हॉगवर्ट्स, जो विज़र्ड और जायंट दोनों का खून रखता था।
Hagrid की lineage सोचकर जॉर्ज अपने आप को रोक नहीं सका और हैग्रिड के फादर मिस्टर हैग्रिड की तारीफ की। ये वाकई इम्प्रेसिव था। आमतौर पर जायंट्स लगभग 7 या 8 मीटर्स लंबी होती है। ये बात कि मिस्टर हैग्रिड, एक नॉर्मल हाइट का आदमी, एक जायंटेस से शादी करके ऑफस्प्रिंग रख सकता है, काफी रिमार्केबल और एडमायर करने लायक थी। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जॉर्ज ने अप्रोच करके पूछा। हैग्रिड ने मुड़कर जॉर्ज को देखा। चौथा विज़र्ड देखकर उसने टोन सॉफ्ट की और जवाब दिया, मैं एक पोशन ढूंढ रहा हूँ जो फ्लैश ईटिंग स्लग्स को रिपेल करे। मैंने सुना कि सर्फी एपोथेकरी के पास है, लेकिन लगता है कि ये बंद है। हैग्रिड की आवाज जेंटल थी, लेकिन उसकी इमेंस साइज की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्ला रहा हो। इस एपोथेकरी का ओनर मिस्टर मर्टन रिसेंटली पोशंस बनाते हुए गुजर गए। मैंने शॉप संभाल ली है और मैं वो पोशन ढूंढ सकता हूँ जो आपको चाहिए। जॉर्ज ने दरवाजा अनलॉक किया और फौरन काउंटर से पोशन का व्हील ले आया। डोरा पोशन मेकिंग में एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन वो हर्बोलॉजी और शॉप के तमाम पोशंस के फंक्शंस में माहिर थी, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट और असिस्ट कर सके। ये रिपेलेंट पोशन सिर्फ फ्लैश ईटिंग स्लग्स के अगेंस्ट ही नहीं, बल्कि कैबेज कैटरपिलर्स और ब्रोकली वर्म्स के लिए भी इफेक्टिव है। ओह, शुक्रिया यंग शॉपकीपर। हैग्रिड ने थोड़ी सरप्राइज के साथ और सेटिस्फाइड स्माइल के साथ पोशन एक्सेप्ट की। इसकी प्राइस क्या है? जेनरसली प्राइस्ड 14 सिकल्स। जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ एक्सटेंड किया। ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी सस्ता है। हैग्रिड ने अपनी एनॉर्मस मोलस्किन कोट पॉकेट से सिल्वर सिकल्स निकाले, 14 कॉइन्स गिनकर जॉर्ज के हाथ में रख दिए। उसने एक्सपेक्ट किया था कि इतना रेयर पोशन कम से कम 2 गैलियंस का होगा। चंकी मैन हॉगवर्ट्स शुरू करने वाला हूँ और मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैंने आपको डिस्काउंट दिया। जॉर्ज ने 14 सिकल्स काउंटर के बॉक्स में डाले और चेयरफुली बोला, क्योंकि उसमें मैजिजोलॉजिस्ट बनने का पोटेंशियल था, एनिमल से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी की वजह से ये वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती। हैग्रिड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना और मैजिकल क्रीचर्स के बारे में ज़्यादा सीखना फ़ायदेमंद होता, चाहे पैसा कमाना हो या मैजिकल क्रीचर्स के साथ स्किल्स एनहांस करना हो। इसलिए हैग्रिड को पहचान कर जॉर्ज ने कनेक्शन बनाने का डिसाइड किया। हैग्रिड वार्म, काइंड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना आसान बनाता था। वाकई जॉर्ज के वर्ड्स सुनकर हैग्रिड विजिबली टेकन अबैक था। उसका डिमीनर फौरन फ्रेंडली हो गया। उसने जॉर्ज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम इस साल नए स्टूडेंट हो। मैं रूबियस हैग्रिड हूँ, कीपर ऑफ कीज एंड ग्राउंड्स एट हॉगवर्ट्स। स्कूल स्टार्ट होने के बाद तुम मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ रॉक केक्स बनाऊंगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है।